भारत को पाठ पढ़ाया गया कि भाई लोकतंत्र के मूल्यों को भारत नहीं छोड़ सकता, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को पता चल गया है कि चाहे तुम देश के अंदर जितना भी गोड से कर लो, भारत की आन बान शान सिर्फ एक शख्स से है, और वो है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कमला हैरिस, जो कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जिस तरह से कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि हमें यह तय करना है कि लोकतंत्र का वजूद बना रहे और हमें लोकतंत्र से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत करना है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब अमेरिका का कोई उपराष्ट्रपति या कोई राष्ट्रपति भारत को इस तरह की सीख और नसीहत दे रहा हो। यह अपने आप में देश के लिए नाक काटने वाली बात है। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं, शायद मैं इसे संशोधित करना चाहूंगा। यह देश को की नाक काटने वाली बात नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की नाक काटने वाली बात है, क्योंकि भारत के अंदर जो लोकतंत्र की हालत है मौजूदा समय में, वो बीजेपी की सोच की देन है। मैं आपको दिखलाता हूं किस तरह से कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। देखिए, I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. Thank you. और बात यहां नहीं रुक रही है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों में महात्मा गांधी जयंती आने वाली है दोस्तों। इस मौके पर भी जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने महात्मा गांधी के सिद्धांतों की अहमियत उन्हें समझाई। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, गांधी जयंती के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we are all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आखिर जो बाइडेन ये नसीहत क्यों दे रहे हैं भारत को? क्योंकि हमें अमेरिका से नहीं सीखना है गांधीवाद के बारे में। अमेरिका हमें नहीं सिखाएगा गांधीगिरी के बारे में। अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, मसलन ये शख्स मार्टिन लूथर किंग, वो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। ये एक बहुत बड़ा आईना है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए। और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये जो बीजेपी प्रचार तंत्र है, हर जगह गोड से करता फिरता है, इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा तमाचा मारा है। और यह आईना पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया गया है। और दोस्तों, आईना सिर्फ गांधी के मुद्दे पर भारत को नहीं दिखाया जा रहा है, ये बीजेपी को नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बतला चुका हूं, लोकतांत्रिक मूल्य बने रहें, इस मुद्दे को लेकर भी वहां की उपराष्ट्रपति ने भारत को नसीहत दी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। मगर एक और चीज सामने उभर कर आई है कि भारतीय गोदी मीडिया का एक बार फिर मुंह काला हुआ है। आपके स्क्रीन पर यह है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, और वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इंडियन प्रेस मच बेटर बिहेव्ड देन यूएस मीडिया, यानी कि अमेरिकी प्रेस से बेहतर भारतीय प्रेस है। यानी कि सही आचरण का निर्वहन करना भारतीय प्रेस को आता है, अमेरिका को नहीं आता। ये उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं। इससे पहले कि हमारा जो पालतू मीडिया है अपनी खुद की पीठ थपथपाने लगे कि देखिए हमारी जो बाइडेन ने तारीफ की, मैं आपको बतला दूं कि जब कोई राजनेता आपकी तारीफ करता है ना, तो उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती आपके लिए। क्योंकि राजनेता क्या चाहता है दोस्तों? राजनेता यह चाहता है कि आप सवाल ना करें। और यह पहली बार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरह से तंज कसा था, जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने भारतीय मीडिया पर तंज कसा था कि भाई आप ऐसे रिपोर्टर कहां से ले आए हैं, काश मेरे ऐसे रिपोर्टर होते जो मुझसे सवाल ना करते। देखिए उस वक्त किस तरह से भारतीय मीडिया की नाक कटी थी। देखिए, I wish I had reporters like this. You're doing better than anybody I've ever heard. Where do you find these reporters? This is a great thing. No, look, you have a great prime minister. He'll solve the problem. I have no doubt about it. और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिकी मीडिया कैसी है। आखिर क्यों ट्रंप ने कहा कि काश मेरे पास आप जैसे रिपोर्टर्स होते? क्योंकि अमेरिका के पास CNN के जिम कॉस्टा जैसे रिपोर्टर्स हैं, जो डंके की चोट पर वहां के राष्ट्रपति से उनसे नजरों से नजरें मिलाकर सवाल करते हैं। कैसे? देखिए। If I may ask Peter, one go other ahead. question, are you worried? That's enough. That's Mr. enough. President, I That's was going enough. to ask one of the other folks. That's had- enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse me. President, That's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, let's if I go. may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned indictments- about anything with that you the may have Russian indictments coming investigation down? because it's a hoax. Are you- That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? काश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2014 से पहले हमारी मीडिया को देखा होता, जब हम सत्ता से आंख में आंख मिलाकर सवाल किया करते थे। दोस्तों, मुझे याद आता है
बाबा रामदेव का वो आंदोलन जब वो रात में सलवार कमीज पहनकर भाग गए थे, मेरे सामने लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे और मैंने उनसे कहा था, लालू जी, रात में पुलिस ने ऐसा एक्शन किया, कई लोगों की जानें जा सकती थी, चोट लग सकती थी। चलिए, आपने रामदेव पर जो एक्शन लिया सो लिया, वो एक अलग बात है। लालू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे दोस्तों। मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यूपीए के एक पावरफुल मंत्री, मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखलाया था। मैं आपको बतलाता हूं कि 2014 से पहले भारत का मीडिया कैसे हुआ करता था। इसमें आप यह भी देखेंगे कि किस तरह से मैं सोनिया गांधी सरकार के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से लगातार सवाल पूछ रहा था, और यह सारा मंजर 2014